हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल AM ई लर्निंग में। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि टैली के अंदर पेमेंट वाउचर क्या होता है और पेमेंट वाउचर में किस प्रकार के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है। आज की क्लास में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रकार के ट्रांजैक्शनों को अच्छी तरीके से समझाएंगे कि पेमेंट वाउचर में कौन कौन से ट्रांजैक्शनों को हम रिकॉर्ड करेंगे और किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट वाउचर क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आज की क्लास में हम समझाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्रत्येक ऑप्शंस को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने आपको कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में अच्छे से समझाया कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है और इसमें किस प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। उन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया था। उस वीडियो का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप अच्छे से देख सकते हो। तो चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक के बारे में, पेमेंट वाउचर के बारे में कि पेमेंट वाउचर क्या होता है और किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर को समझ लेते हैं कि पेमेंट वाउचर क्या होता है और पेमेंट वाउचर में किस प्रकार के ट्रांजैक्शनों का लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर के बारे में जानते हैं कि पेमेंट वाउचर क्या होता है। पेमेंट वाउचर में भुगतान संबंधित सभी प्रकार के लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन माल से संबंधित नहीं होने चाहिए। तो सीधे शब्दों में कहा जाए कि पेमेंट वाउचर में उन सभी प्रकार के लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है जो भुगतान से संबंधित होने चाहिए, लेकिन वो माल से संबंधित नहीं होने चाहिए, क्योंकि माल से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो परचेज टू सेल्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो भुगतान संबंधित सभी प्रकार के लेन देनों को हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, जैसे वेतन चुकाया, किराया चुकाया, मजदूरी दी, और भी बहुत सारे लेन देन होते हैं। जैसे मैंने बिल्डिंग का किराया चुकाया, फैक्ट्री का बिल चुकाया, बिजली का बिल चुकाया। ये सभी प्रकार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सिंपल सा आंसर मैंने कहा कि पेमेंट वाउचर में क्या होता है कि भुगतान संबंधित सभी प्रकार के लेन देनों को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो टैली के अंदर हम पेमेंट वाउचर में कुछ ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करके देखेंगे टैली के अंदर पेमेंट वाउचर में कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो चलो हम एक एक करके हम कुछ ट्रांजैक्शनों को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो हम प्रैक्टिकली पेमेंट वाउचर को यूज करके देखते हैं कि पेमेंट वाउचर में कैसे हम ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे अपना पेमेंट वाउचर ओपन हो चुका है। अगर आपके पास में पेमेंट वाउचर ओपन नहीं होता है तो यहाँ पे वाउचर्स की लिस्ट दे रखी है, जिसमें से आप वाउचर्स को सेलेक्ट करके आप वाउचर ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पेमेंट वाउचर ओपन कर लिया है। हमने पिछली वीडियो में आपको कॉन्फ़िगर F12 के माध्यम से कॉन्फ़िगर करना सिखाया था कि कॉन्फ़िगर के माध्यम से हम कैसे अपने वाउचर्स के अंदर DRO CR को एक्टिव कर सकते हैं, कैसे हम सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में आपको अच्छे से क्लियर समझा दिया गया था। तो सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर में कुछ पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन है 5,000 रुपये वेतन का भुगतान किया। यहाँ पे हमने 5,000 रुपये का सैलरी का भुगतान किया है, जिसको हम टैली के अंदर पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करके देखेंगे। तो चलो हम टैली के ऊपर चलते हैं। तो हमारा ट्रांजेक्शन है 5,000 रुपीज़ का हमने पेमेंट किया है, सैलरी के लिए किया है। तो इसका ट्रांजेक्शन का जो एंट्री पास होगा वो होगा सैलरी अकाउंट DR टू केस। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे सिखा दिया गया था कि एंट्री हम कैसे बनाते हैं और कैसे हम पोस्टिंग करते हैं। तो चलो हम इस ट्रांजेक्शन को टैली में रिकॉर्ड करके देख लेते हैं कि हमारे पास में जैसे हमने पेमेंट वाउचर ओपन किया तो यहाँ पे DR पक्ष के अंदर सैलरी अकाउंट को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में सैलरी अकाउंट का लेजर बना होना चाहिए। तो अगर आपके पास में सैलरी अकाउंट का लेजर पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। अगर आपके पास में नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे Alt+C प्रेस करके आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले तो Alt+C के माध्यम से हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सैलरी अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करेंगे, सैलरी अकाउंट। और आप जानते हो सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर काम करती है। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं। इसके बाद में हम सभी ऑप्शंस को बाय डिफॉल्ट जैसे हैं वैसे रहने देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 5,000 रुपीज़ सैलरी का पे किया, तो यहाँ डेबिट पक्ष में हम 5,000 रुपीज़ यहाँ पे एंटर करेंगे। देन उसके बाद में CR पक्ष में हमको लिखना है कैश अकाउंट, जो बाय डिफॉल्ट पहले से बना होता है। तो हम इसको कैश अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि यहाँ पे जो रेड कलर का सिंबल आता है वो आपको नेगेटिव बैलेंस शो करता है कि हमारे पास में
₹25,000 नेगेटिव बैलेंस है कि हमारे पास में कैश अवेलेबल नहीं है। तो हम आपको कैश भी डिपॉजिट करने की एंट्री भी आपको बताएंगे कैसे हम डिपॉजिट करते हैं। अभी हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ से। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी। मान लीजिए हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना ₹5,000 का किराया चुकाया, यानी कि हमने ₹5,000 रेंट का पेमेंट किया है। इसको भी हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करके अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो हम इसको भी रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। ₹5,000 किराया चुकाया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, किराया यानी रेंट का पेमेंट किया है। तो यहाँ पे रेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे जिसका एंट्री होगा अपना रेंट अकाउंट GR2 कैश। हमने आपको एंट्री बनाने की हमने बेस्ट ट्रिक आपको समझाए थे। अगर आप नहीं जानते हो एंट्री बनाना, आपको एंट्री बनाना नहीं आता है और एंट्री ग्रुप भी नहीं आता है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के वीडियो के लिंक दे रखे, वहां से जाकर के आप उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। क्योंकि एक बेस्ट यूजर बनने के लिए आपको सभी प्रकार के कार्य अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम रेंट अकाउंट GR2 कैश की एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे रेंट अकाउंट लिखेंगे। देखो यहाँ पे रेंट अकाउंट अपने पास में बना हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम वही चीज़ करेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ से रेंट अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और हम ये भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स मैसेज होता है, तो हम इसको भी यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स मैसेज के अंदर डाल लेंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसका अमाउंट था ₹5,000, तो हमने इसको एंटर कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम CR में, अगर आप केस के माध्यम से करना चाहते हो केस कर सकते हो, और किसी बैंक के माध्यम से करना चाहते हो तो बैंक के माध्यम से भी कर सकते हो। तो मान लीजिए हम यहाँ पे भी केस के अकाउंट को यूज करें तो केस हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखो हमने ₹5,000 फिर यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारा नेगेटिव बैलेंस ₹50,000 हो चुका है, क्योंकि ₹5,000 हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम एक एंट्री और पास करके देख लेते हैं, एक ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड करके देख लेते हैं पेमेंट वाउचर के अंदर, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बैंक से पेमेंट करके उसको देखेंगे। तो मान लीजिए ₹10,000 की मजदूरी चुकाई और इसका पेमेंट हम बैंक से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना वेजेज का अकाउंट क्रिएट करेंगे, Alt+C करके वेजेज अकाउंट, और ये आता है अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। और मान लीजिए हमने ₹10,000 वेजेज का भुगतान किया है, मजदूरी चुकाई है, और इसका अमाउंट है हमारे SBI बैंक के माध्यम से क्रिएट किया है। तो हमारे पास में यहाँ पे SBI लेजर बना हुआ है। आप चाहते हो कोई अदर बैंक से हम पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अदर बैंक का भी लेजर बना सकते हो, तो उसका भी लेजर हम आपको बना के दिखा देते हैं। Alt+C प्रेस करेंगे, यहाँ से हम मान लीजिए HDFC का हम बैंक का एक लेजर बना लेते हैं। और ये बैंक अकाउंट जो होता है वो बैंक से ही लिंक होता है। यहाँ पे अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट यूज कर लेंगे और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो डिटेल्स आप चाहो तो इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम आ चुका है, अकाउंट का अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे IFSC कोड है तो IFSC कोड भी डाल सकते हो। आप जो भी डिटेल आप डालना चाहो यहाँ पे फिल कर सकते हो, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम एंट्री को पास करेंगे। इसमें भी देखो नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, क्योंकि हमारे HDFC बैंक में हमने कोई पैसा जमा नहीं करवा रखा है। अगर आप चाहते हो तो बैंक में डिपॉजिट करवा करके इसका पेमेंट कर सकते हो। तो चलो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये कुछ चेक की डिटेल्स होती है जो आप फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हो, और बाकी आप एंटर करते हो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम टैली अकाउंटिंग के पेमेंट वाउचर के अंदर पेमेंट की सभी प्रकार के ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अच्छे से हम अपने अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो हम इन सभी ट्रांजेक्शनों को देख लेते हैं कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे शो करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि सभी प्रकार के ट्रांजेक्शनों को हम डिस्प्ले में जाकर के डैबुक के अंदर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से डिस्प्ले का ऑप्शन का D यूज करेंगे। तो आप D भी यूज कर सकते हो शॉर्टकट के लिए, या फिर आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे हम डैबुक में जाएंगे, यहाँ से हमारे पेमेंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन की थे, हमने 3 ट्रांजेक्शन पास किए थे, यहाँ पे रिकॉर्ड किए थे, तीनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो हो चुके हैं। आप इनको ओपन करके देखना चाहते हो तो क्लिक करके इनको ओपन कर सकते हो, ठीक है। और आप इसमें मॉडिफाई करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो तो Alt+T करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, और अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम ट्रांजेक्शनों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि हमने कितने ट्रांजेक्शन पास किए थे। अब आप चाहते हो इनका शॉर्ट यूज करना तो आप D प्रेस करके भी आप डैबुक को ओपन कर सकते हो ऐसे, तो आप ऐसे भी इसको ओपन कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम टैली अकाउंटिंग के अंदर पेमेंट वाउचर के बारे में देखा कि पेमेंट वाउचर क्या होता है और इसमें किस प्रकार के ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की प्रोसेस क्या होती है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।